इशू के ऊपर अलग अलग तरीके के लोग अपना अपनी जो है राजकारण कर रहे हैं। रात में आप 50,000 लोगों को बेघर कर नहीं सकते। उसी तर्ज पर आज हमारे कटकट गेट के इलाके के जो लोग हैं बहुत परेशान हैं, जिनकी नींद उड़ चुकी है। माहौल को क्रिएट करने की भी यहाँ पर जो है तो बातें हो रही है। देखिए, आमदार है प्रदीप जायसवाल जी, उनको साथ में लीजिए। हमारे ज़िले के खासदार है इम्तियाज़ जलील साहब है, उनको लीजिए। हल्द्वानी की मैटर रेलवे की प्रॉपर्टी या शत्रु की प्रॉपर्टी का उल्लेख आ रहा है। देखिए, वो शत्रु की हो या किसकी भी हो, आज तो गर्व से कहो हम भारतीय है, हम हिंदुस्तानी हैं। तो हम तो हिंदुस्तानी है ना, शत्रु की हो तो और भी अच्छी बात है ना। तो हिंदुस्तानी को फिक्स कर दो ना। इस बात में आकर हम भूल करेंगे तो लेबर कॉलोनी बन जाएंगे। लेबर कॉलोनी में भी इतना इशू चला, आखिर में वही हुआ जिसका डर था। सर का छत कैसे बचा सकते उसके लिए पहल करना है। साथ मिलकर चलेंगे, हम बन के अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेंगी। देखिए, मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होने के हैसियत से भी और एक समाज के अंदर समाज सेवा की हैसियत से भी आज बात करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले ये इशू एक सेंसिटिव इशू बन गया है और इस इशू के ऊपर अलग अलग तरीके के लोग अपना अपनी जो है राजकारण कर रहे हैं। देखिए, इसको अगर सही तरीके से अपन ने अगर हल करें और सही तरीके से अगर इसको लेके चलेंगे न्यायपालिका के माध्यम से, तो मैं आज आपको इस बात के लिए इंशाल्लाह यकीन रखता हूँ ज़ाते बारी पे कि हल्द्वानी के अंदर जो मैटर हुआ था वो 29 एकड़ का हुआ था और जिसको एक अच्छे तरीके से लोगों ने लड़ाई लड़कर वहाँ पर मालिक ने भी जो है बेहतरीन तरीके से एक मदद की लोगों की, और एक ऐसा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने क्लियर कहा कि एक रात में आप 50,000 लोगों को बेघर कर नहीं सकते। उसी तर्ज पर आज हमारे कटकट गेट के इलाके के जो लोग हैं बहुत परेशान हैं, जिनकी नींद उड़ चुकी है। बहुत सारे मसले सामने आ गए कि मसला सर का छत जाने का आ गया। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें सामने देखने में आई। मैं देख रहा हूँ इसमें 2-4 दिन से कि कुछ माहौल को क्रिएट करने की भी यहाँ पर जो है तो बातें हो रही है। देखिए, हम कायदे में रहकर अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम फायदे में रहेंगे। आज अगर हम बोलेंगे कि नहीं हम कायदा हाथ में ले लेंगे और ऐसा करेंगे तो ये काम जमेगा नहीं। जनता तो नहीं बोली सर कायदा हाथ में ले लेंगे, जनता ने कहा था। कुछ नेताओं का स्टेटमेंट आया है। जनता तो बेचारी क्या है कि वहाँ अभी इस वक्त परेशान हाल है। तो कुछ लोगों स्टेटमेंट देखा हूँ, हमारे भाई लोग हैं जो जज्बात में आके बोल रहे हैं कि हम कायदा हाथ में ले लेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कायदा हाथ में लेने की भाषा ना करें, बल्कि कायदे में रह के कायदे की लड़ाई लड़ेंगे हम। कुछ लोग हैं जो बेचारे बहुत मुस्तकिल तरीके से उसमें कोशिश भी कर रहे हैं। तो मैं कुछ लोग हमारे पास भी आए कि भाई आप भी पार्टी के, आपने भी डेलीगेशन देना चाहिए, आपने भी बोलना चाहिए, बिल्कुल वाजिब है। लेकिन डेलीगेशन देने से ये प्रशासन के लेवल का मसला नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री का मसला है और इसको एक अच्छे लेवल पे लोअर कोर्ट में ना जाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। हल्द्वानी का जो गफूर बस्ती का मैटर था, ऐसी हुआ, लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने रेलवे के फेवर में जजमेंट दे दिया, बोला पूरा अतिक्रमण साफ करके दे दो। अरे 1-2 दिन बचे थे, वरना वो पूरी गफूर बस्ती साफ हो जाती। हम जज्बात में काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि पूरे ग्रुप एक जगह आ जावे, कौन किस पार्टी का मत देखो। आज उस मतदार संघ के आमदार है प्रदीप जायसवाल जी, उनको साथ में लीजिए। हमारे ज़िले के खासदार है इम्तियाज़ जलील साहब है, उनको लीजिए। स्थानिक लेवल पे अजू भाई है जो नगर सेवक थे, सलीम सहारा है, अजीज़ भाई है, उसी तरह से जमील भाई है। ये जो 5-6 लोग वहाँ रहते हैं, जो कि वहाँ लोगों का जनप्रतिनिधि भी किया है, जिन्होंने खासदार साहब अभी भले किस पार्टी के, हमको से लेन देन, मैं खुद भी किस पार्टी का, मैं पार्टी बाजू रख रहा हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खासदार साहब को जिम्मेवारी दो। हमारे पास भी लोग आ रहे हैं कि आप भी आ गए हो, हम ऐसा नहीं भाई, ये
अलग अलग गुट बना के जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में हमको पिटिशन करना है तो वकील नहीं चलेगा, वहां काउंसिल लगेगा, काउंसिल, सीनियर काउंसिल लगाकर ही आपको वहां बहस करना पड़ेगी तो आपको रिलीफ मिलेगा। लोअर कोर्ट या नीचे का कोर्ट मेरे को लगता नहीं कि इसमें कुछ रिलीफ दे पाएगा। सर एक बात है, जैसे आपने हल्द्वानी का जिक्र किया जी, जरा आप क्लियर कर दे, क्या वो जमीन भी शत्रु की जमीन की जैसा था? जैसा मैंने खुद पढ़ा हूँ शायद कि वो रेलवे की जमीन थी। रेलवे की जमीन होना और शत्रु की जमीन होना ये बड़ा अंतर है सर। अतिक्रमण एक जी, वहां भी अतिक्रमण माना गया, यहां भी अतिक्रमण माना गया। सर वो इंटरनल मसला था ना। ठीक है ना, नहीं ठीक है ना, मान लिया ना मैंने। हल्द्वानी की मैटर रेलवे की प्रॉपर्टी या शत्रु की प्रॉपर्टी का उल्लेख आ रहा है। देखिए वो शत्रु की हो या किसकी भी हो, आज तो गर्व से कहो हम भारतीय है, हम हिंदुस्तानी है, तो हम तो हिंदुस्तानी है ना। शत्रु की हो तो और भी अच्छी बात है ना, तो हिंदुस्तानी को फिक्स कर दो ना। एक तुम बोलो ना शत्रु की है तो शत्रु की प्रॉपर्टी छीन रहे कि भारतीय बैठे ना उसमें, और जिसमें रजिस्ट्री है, जिसमें पीआर कार्ड है, जिसमें डेवलप है, सारी चीजें तो होते आ रही है ना। ठीक है ना, तुम मान रहे शत्रु की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है ना। शत्रु की प्रॉपर्टी है तो हिंदुस्तानी बैठेंगे तो गर्व की बात है, वो गर्व है ना, हम तो भारतीय में गर्व है ना। तुम बोले शत्रु की है तो पूरे 22 एकड़ को अंदर जो तो हिंदुस्तान को बैठे है ना, 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल से बैठे ना। अभी एक मेरे पढ़ने में आया था कि हाल ही में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पढ़ने में आया था जी, कि किसी प्रॉपर्टी पे अगर 12 साल से ज्यादा उस पे कोई रह जाता है, भले उसका मालिक हो या जो भी हो, वो मालिक आप आकर उस पर मालिकियत का दावा नहीं कर सकता। ऐसा मेरे थोड़ा पढ़ने में आया, तो दुरुस्त करना पड़ेगा। ये तो 50 साल हो गए, तुम बोल रहे ना शत्रु की है, जी, जी, ठीक है ना, शत्रु की है किसकी भी है, वहां कूड़ कायदे से लोग बैठे थे, कूड़ कायदे के तरीके से जो भी चला, कैसा चला, वो तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपको दिखेगा। लेकिन तुम मानते शत्रु की तो हम तो भारतीय ना, हम तो बोले ना गर्व से को हम भारतीय तो है ही है ना। सर जब मैं बस्ती में गया था खटखट गेट, चूंकि आपकी सरकार थी राष्ट्रवादी की, कांग्रेस की, आप अगाड़ी में थे, तो कुछ लोग जिनको एक सियासी शऊर है, जिनको राजनीति समझती है, उन्होंने मुझसे कहा था कि अंसारी साहब बोले जो आदिवासी लोग होते हैं जो बैठ जाते हैं, जारी बातें होती है, सरकार उनको फिर कोई कायदे बिठा के लीगलाइज करती है, फिर उनको नल लाइट सारी सुविधा देती है। और यहाँ पर खटखट गेट पे लोगों ने अपनी जेब से मेहनत से पैसे खरीदा हुआ है, रजिस्ट्री है, पीआर कार्ड है, सारी बातें हैं, सब लीगलाइज काम किया है। तो जब सरकार एक तरफ जो है तो आदिवासियों को बसाने का भी काम करती है, अच्छा काम है, उसका विरोध नहीं कर रहे हम, इस तरह से फिर इनके बारे में तकलीफ क्या है, ऐसा कुछ लोग कहना था। देख पार्टी के जवाबदार होने के हैसियत से, क्योंकि आप सरकार में रह चुके, तो आने वाले समय में इस पर आप नजर रहेंगे इसके ऊपर आप? बिल्कुल सही बात बोले कि आजकल जिस तरह से आप बता रहे कि भाई गायरान ज़मीन हो, आदिवासी लोग हो, उनको भी कायम किया जाता है, जो भी है कायदा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ कैसा हुआ कि ये अचानक में जो गाज गिर गई लोगों पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपनी बता दिया, गृह मंत्रालय ने उसके अंदर नोटिफिकेशन दे दिया। कुछ तो मेरे पढ़ने में भी आया कि नीचे का कोर्ट उसकी पिटीशन ना ले बोल के, ये भी मेरे पढ़ने में आया है, मेरे पढ़ने में आया, मैंने देखा तो नहीं हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे सब राजनीतिक बाजू रखना। देखिए मैं भी फिर बोल रहा हूँ, हमको राजनीतिक करना नहीं है और जज्बात में आना नहीं। जज्बात में आकर हम भूल करेंगे तो लेबर कॉलोनी बन जाएंगे। लेबर कॉलोनी में भी इतना इशू चला, आखिर में वही हुआ जिसका डर था। देखिए आज कुछ लोग जातिवाद की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों पे ज्यादती हो रही, उस हद तक भाई इसमें कुछ लोग अपनी बोली को थोड़ा सा रोको। यहाँ जात पात का उल्लेख नहीं, यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस पब्लिक आ गई, आम जनता आ गई। हमको राजकारण नहीं करना है, हमको उनके सर का छत कैसे बचा सकते हैं उसके लिए पहल करना है। साथ मिलकर चलेंगे, हम बन के अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेंगी। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूं, भले मैं किस पार्टी का बड़ा पदाधिकारी हूं या छोटा पदाधिकारी हूं, मैं छोटा मानकर ही एक मशवरा दे रहा हूं, खासदार साहब को आगे करो, किस पार्टी का मत देखो। जायसवाल साहब तुम्हारे आमदार है, वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते वो मत देखो, सत्ता में है, वो मुख्यमंत्री को अप्रोच हो जाएंगे कि भाई मेरे मतदार संघ का मसला है, सेंसिटिव इश्यू है। ये बहुत काबिल बात है कि कल अतुल सावे साहब ने भी उसमें स्टेटमेंट दी है, बहुत अच्छी बात है। सारे पार्टी अगर इसमें आकर अगर कहीं ना कहीं एक जगह आकर हम लोग जाएंगे उनके पास, गट तट बट सब बाजू, ग्रुप ब्रिप सब बाजू, मेरा तेरा सब बाजू,
आज अगर छत को बचाना है, कटकट गेट के लोगों के 5,000 7,000 जो भी घरों का मसला आ रहा, उसका पहल एक ही, हम सब मिलकर एक जगह है, नहीं तो कोई इधर जमा कर रहा है, कोई उधर जमा कर रहा है। कुछ हमारे पास भी आ गए थे, तो ये जमा में फुकट में बदनामी हो जाएंगी। एक 5-7 लोगों की कमेटी मुकर्रर करो, जो भी खर्च आ रहा है वहां आकर जमा करो, बेहतरीन तरीके से उसका जमा सब रखो, वकील लगाओ, सीनियर काउंसिल लगाओ सुप्रीम कोर्ट में। मैं बिल्कुल इस बात को लिए बिल्कुल मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बेशक एक इंसानी नाते से, एक देशवासी के नाते से शत्रु की प्रॉपर्टी पे देशवासियों को कायम करने के लिए यकीनन तुम्हारे को उसमें राहत देगी। और हल्द्वानी में जैसा गफूर बस्ती के अंदर इंसाफ हुआ, वैसे ही इंसाफ कटकटी के लोग को मिलेगा, ये मेरा यकीन है न्यायपालिका के ऊपर। सर, जब हम कटकट गेट घूम रहे थे तो कुछ लोगों ने हमसे बराह रास्त पूछ लिया सवाल, जबकि पत्रकार पूछता है सवाल। लोगों ने हमसे सवाल पूछ लिया कि बोले पत्रकार साहब ये बताइए कि बोले हमने सुना है कि बोले शत्रु की जमीन के अंतर्गत जो मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी आप जो अपील नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा मेरी भी स्टडी कम थी, मैंने उनको बोला मैं जरा पूछ के स्टडी करके बताऊं, तो इसके बारे में आपको जानकारी है क्या? देखिए, जब आप बोल रहे हैं कि शत्रु की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए, हमारे देश का संविधान को हम मानते हैं और संविधान के अंदर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कानून होगा कि जिसके लिए तुमको अपील ही नहीं रहेगी। अरे जब दुश्मन की प्रॉपर्टी है, मान रहे ना हम, बिल्कुल तुम बोल रहे दुश्मन की प्रॉपर्टी मान लिया हमने, लेकिन बैठा कौन? देशवासी बैठे ना, सारे धर्म के लोग बैठे ना। आज तुम उसको तोड़ेंगे दुश्मन की प्रॉपर्टी बोल के, क्या हासिल कर लेंगे? कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ना। तो इनको रेगुलाइज कर दो ना भाई। जहां इंप्लीमेंट करने का मसला आता आदेश को, वो स्टेट गवर्नमेंट जी इंप्लीमेंट करने का मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट है। ये किसी कोर्ट का जजमेंट नहीं है कि जाके तोड़ दो, ये होम मिनिस्ट्री का मामला है। तो अभी भी इसमें वक्त है, टाइम है, इसमें सारी राजकारण ना करते हुए इसको इंप्लीमेंट करने वाले डिपार्टमेंट को जाके मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री शिंदे साहब को मिलो, उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब को मिलो, लोक प्रतिनिधि के माध्यम से जाओ, राजकारण के माध्यम से मत जाओ कि मेरी राजकारण करूंगा तो ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। भाई अभी छत टूट जाएगा तो सारे मामले खत्म हो जाएंगे। तो मेरा बोलना है, फिर एक बार बोलना है कि बेशक एक चीज को आप ध्यान रखिए, खासदार इम्तियाज जलील साहब को आप आगे रखो, आमदार जायसवाल साहब मतदार संघ आता उनको जाकर उनको आगे रखो, अतुल साहब है, सिरसाट साहब है, जो भी लोग प्रतिनिधि अभी सत्ता में हैं उनके साथ अपने 5-10 लोगों की कमेटी बनाकर डेलीगेशन ले जाओ, उनको बोलो कि आप इसमें पहल करो। खासदार साहब हाउस में बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, इसमें शक और शुबा कुछ भी नहीं हमको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको रुजू होना ही पड़ेगा। और अलग अलग पिटीशन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट है वहाँ 1-1 घंटे के लाखों रुपए लगते, तुम कितना खर्च करेंगे? और सब अगर 10 पिटीशन भी अगर चलेगी तो वो एक क्लब करके एक ही पिटीशन होती है। किसी भी कोर्ट में अगर हम अलग अलग जाएंगे ना, वो क्लब करके कोर्ट उसको एक करता। तो बाकी 10 जाने से बेहतर 10 लोग एक जगह आ जाओ, जिनके मैंने नाम दिया हूं। रशीद मामू को भी लो, हमारे मुश्ताक साहब को लो, मौलाना खदीर साहब को भी लो, ठीक है, वो मतभेद होंगे, बाजू में होंगे। आज सर का छत बचाना है तो हमको एक जगह आना है, हम भी आपके साथ चलने को तैयार है। ये पार्टियां वार्टियां बाजू रखेंगे, हम इंसाफ की गुहार लगाना है और छत को बचाना है तो हमको लोग प्रतिनिधि के साथ जाकर प्रशासन से भी मिलना पड़ेगा और न्यायपालिका में जाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मत है। हम वो पार्टी बाजू रख देते, हम पार्टी वार्टी का नहीं, डेलीगेशन के चक्कर में भी हम जा रहे हैं, क्योंकि कुछ होना ही नहीं है डेलीगेशन में जी। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे में लोकल के अधिकारी इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये उनको। तो हम भाई मुख्यमंत्री साहब को मिलो, मुख्यमंत्री साहब के कान पे डालो कि आप इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है, कोई भी आदेश को इंप्लीमेंट करना स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता। तो प्रदीप जायसवाल साहब को लो, खासदार जलील साहब को लो, सिरसाट साहब है, अतुल साहब है, और भी लोग प्रतिनिधि जो सत्ता में भी है विपक्ष में भी है। हमारे अजीत दादा पवार साहब है, विरोधी पक्ष नेता है, इनको भी साथ में लो, हम भी साथ में चलेंगे। सारे मतभेद पार्टियां फुर्टियां बाजू रखेंगे, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, हम भी बोलेंगे, रेटा खाटा लगाएंगे। सर आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, इतना सुझाव दे रहे,
तो मैं भी आपको फंसते तो उसे सुझाव देता। तो आप लोगों को जमा करके आप जो है तो खासदार साहब है, आमदार साहब है, आप चले जाइए ना, क्योंकि आप इतनी सुलझी हुई बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज जुमा का दिन है, इंशाअल्लाह अल अजीज़ मैं भी जिम्मेदार लोगों को मिलूंगा, उनको भी मशवरा दूंगा। देखिए, लोग जमा करना ये इशू नहीं है, लोगों को जाकर समझाना पड़ेगा। और मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह, जो लोग मेरे तरफ आए थे मैं उनके पास जाऊंगा कि भाई डेलीगेशन देना या पार्टी को, अभी मैंने देखा हूं, हम तो रोड पर आ जाएंगे और भाई रोड पर आने से मसला सॉल्व होगा, इसके लिए दवा और दुआ की दोनों ज़रूरत है। आदि आज जो ईदुल मोमिनीन है, दुआ की ज़रूरत है और दवा की ज़रूरत है। अल्लाह हिदायत देगा सुप्रीम कोर्ट को तो राहत भी मिलेगी, लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट इसके अंदर जाकर हम टाइम ज़ाया ना करें। वरना अभी आप देख रहे हर्सुल का क्या हाल हुआ, ज़माने से रेटा खाटी चढ़ी थी, 100 फीट के चक्कर में 200 फीट काट डाले, कोई कुछ नहीं करता। देखिए मराठी में कहावत है, सत्ता पुढं शानपणा चालत नहीं, ये हम सीधी बात बोले। इसके लिए आपको जज्बात में ना आते हुए मैं फिर एक बार अपील करूंगा कि इंशाअल्लाह गफूर बस्ती को जैसा इंसाफ मिला सुप्रीम कोर्ट से हल्द्वानी में, उसी तर्ज पर अगर हम जाएंगे तो यकीनन दुश्मन बस्ती हो तो इंसानियत की बस्ती में तब्दील हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ही बोलेंगे ठीक है दुश्मन बस्ती है ना, बहुत अच्छी बात है, दुश्मन की जगहों पर बस्ती बसी है ना, सरकारी जमीन पे तो न बैठी है ना। आज सरकारी जमीन उसको तुमने डिक्लेयर कर रहे, फिर इतने दिन से क्या कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमको रिलीफ मिल सकती। सर अभी आपने कहा है कि सरकार को चाहिए कि वो जब जो बसे है तो उनको जैसा जमीन दे दे, मोटे अल्फाज में आप ये कहना चाहते हैं। तो सवाल साहब है, वो जमीन तो आप आज की वैल्यूएशन में लाखों करोड़ रुपए की है, अब सरकार ने क्या, सरकार मुझे दे सकती है कि ठीक है चलो छोड़ दिया हमने, ऐसा हो सकता? एक सिंपल तरह से पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए सरकार, हमारे महाराष्ट्र की सरकार आज बहुत अच्छे कदमों पे चढ़ी, हमारे पास G20 का भी इशू चल रहा है, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। तो मैं यकीन रखता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे भी और सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि बिल्कुल अगर हम गुहार लगाएंगे मोहब्बत से तो बिल्कुल अल्लाह उनको हिदायत दे देगा और यकीनन वो दुश्मन की जगह को, मोहब्बत वाली बस्ती को कायम करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। वहाँ के आखिरी आप महल्ले वालों के हाथ से क्या अपील रहेंगे? भाई मेरी अपील है, मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर खुले अल्फाज में, मन में कोई लालच न रखते हुए, कोई हीरा को राजनीतिक न रखते हुए क्लियर बोलूँगा कि मैंने जिन जिन लोगों के नाम आपके सामने रखा हूँ, इनको एक जगह रखिए और एक जगह आकर कोर्ट में जाना हो या मुख्यमंत्री से गुहार लगाना हो तो इनको साथ में लेके जाइए, यकीनन हमको इंसाफ मिलेगा।